Welcome दोस्तों, all my respected viewers, all my subscribers and all my brothers and sisters. इंजीनियर एसके समेले योगा गुरु वर्ल्ड हिप्नोटिस्ट चैनल पन्ना में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ जो है बागेश्वर धाम बालाजी सरकार, जो कि अभी साल भर के अंदर देश और विदेश में बहुत ही विख्यात हुआ है। यहाँ के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि लोगों की पर्चियाँ बनाते हैं, उसी स्थान पर मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ और इस पूरे वीडियो में लास्ट तक पूरा उनके बालाजी सरकार के आपको दर्शन भी मैं करवाने वाला हूँ। लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट बात आप सबसे करने जा रहे हैं हम कि 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस है। तो इस अवसर पर मास्टर लेवल जो मैग्नेटिज्म का है हम सिखाते हैं, जो हिप्नोटिज्म और मैग्नेटिज्म ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज हैं। तो पर्सनल मास्टर लेवल में 50% का डिस्काउंट हमने आज से किया है, तो लोगों के लिए भारी खुशी की बात है। और हम जो मैग्नेटिज्म जो मास्टर लेवल है उसमें आपको देने वाले हैं, एक तो कोई मंत्र की एनर्जी आपके खुद के ऊपर अगर एडवर्स इफेक्ट कर रही है, नेगेटिव प्रभाव डाल रही है, तो उसको कैसे हटा देते हैं खुद के ऊपर से, उसका प्रभाव कैसे हम दूर कर पाते हैं। इसके अलावा इसमें हम देते हैं आपको नंदीगढ़ की शक्ति। भगवान शिव के जो प्रमुख गण हैं वो हैं नंदी महाराज। नंदीगढ़ की एनर्जी है, वो शक्ति हम देते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें ब्लैक मैजिक, काला जादू कैसे किया जाता है उसके बारे में एक मंत्र होता है। उस मंत्र से आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक या काला जादू कर देते हैं, लोग उस काला जादू को कैसे हटाते हैं वो एनर्जी भी हम इसमें देते हैं। आपका बॉडी पूरा संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। अगर आपका एक भी तत्व बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो 5 तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाए, और जो 7 चक्र हैं बॉडी के, 7 चक्रों की एनर्जी उसको भी बैलेंस किया जाए, उसका मंत्र होता है। वो मंत्र भी हम आपको मास्टर लेवल में सिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक थंडर एनर्जी है, जो किसी को भूत प्रेत और जिन्न आदि लगा हुआ होता है, उसको हम किस तरह से हटाते हैं। किसी आदमी को अगर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत जिन्न परेशान करता है, तो उसको आप किस तरह से हटा सकते हैं, तो वो एक बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है। इसके अलावा द कोर ऑफ सन एनर्जी, सूर्य की शक्ति को आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं, मून की एनर्जी को आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं, पृथ्वी की एनर्जी को आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं, किसी देवी देवता की एनर्जी को आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड विथ योर ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, ये सब हम देते हैं। अब इनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, लोग बोलते हैं ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं या फर्जी पर्ची बना रहे हैं, तो ये बात गलत है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र में 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको विज्ञान की भाषा में बताता हूँ। क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर आदमी ऐसे ही नहीं मान लेगा, कोई पर्ची खोल दे और आप मान जाओ, कदापि नहीं। इसका मैं साइंस बताता हूँ। साइंस इसका ये है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, इन्होंने 15 से 20 वर्ष तक इनके जो ग्रैंड फादर दादा गुरु सन्यासी बाबा, इनकी उपासना की है। तो वो उनकी आत्मा है जो उस एनर्जी को उन्होंने सिद्ध कर लिया है। जिस समय जितनी देर धीरेन्द्र शास्त्री अपने आसन पर बैठते हैं, उतनी देर ये अपनी ग्रैंड फादर की एनर्जी से जुड़ जाते हैं, और वो एनर्जी इनके पास जैसे वाईफाई कनेक्ट होता है। जितनी देर आसन पे रहेंगे, सिंहासन पे रहेंगे, उतनी देर धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी हैं। वो आसन से नीचे उतरने के बाद हमारे आपके जैसे साधारण व्यक्ति हैं। ये मैंने इसका विज्ञान बताया। तो जैसे ही ये अपने ग्रैंडफादर की एनर्जी से उसको कॉल करते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते आवाहन करते हैं, तो सन्यासी बाबा इनसे जुड़ जाते हैं। सन्यासी बाबा जैसे ही जुड़ते हैं, तो ये सामने वाले आने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या प्रश्न चल रहे हैं, उसकी समस्या क्या है, उसका चाहे भौतिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, या किसी भी तरह से जो उसके अंदर परेशानी चल रही है, उसको ये पढ़ लेते हैं। और कितना पढ़ पाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये 5-6 से ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं बता सकते। मैं उनको खुद चैलेंज कर सकता हूँ इस बात के ऊपर। तो 5-6 क्वेश्चन धीरेन्द्र शास्त्री बता देते हैं। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं कोई झूठ फरेब नहीं है। लेकिन ये उतना बताने के बाद लोगों की जो समस्याएं हैं उसको पूरी तरह से हल नहीं कर पाते हैं। यहाँ 2-2 साल से लोग पड़े रहते, 6-6 महीने यहाँ पड़े रहते हैं, लोग ठीक नहीं हो पाते।
कारण मैं उनके आश्रम पे बोल रहा हूँ। कारण कि जो हमारे कर्मों के फलों के संस्कार हैं, हमारे कई वर्षों के जन्मों के जो कार्मिक अकाउंट है, इंग्लिश में कहें, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जिसे संस्कार कहते हैं, जिसे हम अपने कर्मों का फल कहते हैं, वो फल भोगना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। दुनिया में परमात्मा खुद इस धरती पे आए, स्वयं उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस मेरी बात को दुनिया में कोई शंकराचार्य भी नहीं काट सकता है। तो गीता में भी भगवान यही बोले हैं कि जैसा कर्म करोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अब ये क्या करेंगे, ये या कोई भी आप कोई भी जो मूंगा मोती नीलम और तमाम तरह के पत्थर पहनते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, ये क्या करता है, ये आपका उस दुख को कम कर देता। उसकी जो मात्रा है कि बहुत ज्यादा दिन तक दुख होना है तो महाराज जी या कोई भी आदमी कम दिन कर देगा, बाकी भोगना पड़ेगा। और उसकी अवधि घटा देंगे और उसका जो परिमाण है, मात्रा है, वो कम कर देंगे। बस इतना हो सकता है। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आओ मिलकर के दीप जलाएं, आओ मिलकर के दीप जलाएं, सबको लेकर गले मिलाएं और 2047 तक विकसित भारत बने, ये हम संकल्प दोहराएं। आओ गणतंत्र दिवस का त्योहार मनाएं, आओ गणतंत्र दिवस का त्योहार मनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भैया मीडिया 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 आपको तो ये है बहुत ही प्रसिद्ध स्थल, आप सभी लोग जानते हैं, बागेश्वर धाम, बालाजी सरकार। और यहाँ जो आप देख रहे हो दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें, ढेर सारी दुकानें आप देख रहे हैं, दोनों तरफ जो है बन चुकी हैं। और नीचे ये सीसी रोड वहाँ तक अभी बन गई, पहले नहीं थी। और इस तरह से ये है बागेश्वर धाम सरकार, जो कि अपने आप में बहुत ही फेमस प्लेस है। और एक साल भर, 2 साल और अधिकतम ये मान लो अभी लेटेस्ट 1 ईयर, 1 वर्ष से बहुत ही पॉपुलर और पूरे भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस क्षेत्र का नाम, और यहाँ के महाराज जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये आपने बहुत सुना है। आज वही दिखा रहा हूँ मैं आपको प्लेस। और ये सभी पूरा बिजनेस, दुकानदारी तमाम लोगों ने, और अब पीठ जो पीठाधीश्वर हैं और सिद्ध पीठ है वहाँ तक पहुँचने वाले। एक ये पीछे दिखा देता हूँ आपको, ये बहुत बड़ा एक शेड बना हुआ है जहाँ पर लोग, उनका दरबार लगता है, पर्चियाँ लिखते हैं महाराज जी। और ये एक इनका कार्यालय है, देख लीजिए आप, लगभग 1, 2, 3 मंजिल का। ये कार्यालय है, इस तरफ भी पूरा दुकानें हैं। उधर लंबी दूरी तक केवल दुकानें ही दुकानें नज़र आ रही हैं आपको। और कार्यालय के बगल से हम जैसे ही अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो ये आज भीड़ नहीं है, आप देख रहे हैं कि जहां लाखों की भीड़ हुआ करती थी, आप आज लाइव देख रहे हैं वहां पे। और ये देखिए मेन गेट है जहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आप लोग, सिद्धपीठ श्री बागेश्वर धाम तीर्थ। ये पूरा देख रहे हैं आप।
ये यज्ञशाला है और अभी हम अंदर जाएंगे इसके, वहाँ का भी आपको पूरा नज़ारा ये यहाँ से जाने का है। और अब हम अंदर की ओर आप देख रहे हैं, पीछे दिखा दें जहाँ से एंट्रेंस करके आए हैं। ये अभी हमने आपको फ्रंट गेट जहाँ लिखा हुआ था वो दिखाया था। अब हम अंदर जा रहे हैं बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। और ये देखिए आप, ये दान पात्र है, देख रहे हैं आप, ये एक चबूतरा है और ये थोड़ा ऊंचाई पर है ये स्थान। आप देखें जैसे कि ये वहाँ का लेवल आप देखें नीचे और यहाँ का लेवल देखें तो ये थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। और आप लोगों को बागेश्वर धाम सरकार बालाजी सरकार के दर्शन मैं करवा देता हूँ। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप प्रेतराज सरकार, जहाँ जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख रहे हैं प्रेतराज सरकार। सामने उधर देखिए आप लोग तो सन्यासी बाबा और फूलमाला का वो गेट सा बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप जैसा देख रहे हैं, देखिए आप, बहुत इजी गोइंग में लोग बाग दर्शन कर रहे हैं। और लाल रंग के कपड़ों में ये नारियल देख रहे हैं लोग, अपनी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए। और आपका जो कहना चाहिए मन में भावना है, कोई लक्ष्य है, कोई इच्छा पूर्ति के लिए, तो उस हिसाब से मन्नत जिसे बोलते हैं, तो ये भी एक दान पात्र है। और यहाँ से लेवल थोड़ा नीचे गांव का आप देख पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, ये देखिए इतना है। और बगल में अपन आ गए हैं सन्यासी बाबा, जो इनके महाराज जी के दादा गुरु, ग्रैंड फादर कहना चाहिए, भगवान हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। तो ये दो लाइन उस तरफ को देख रहे हैं आप, बढ़ती जा रही है। और आप लोग जब कभी भी आएँ तो सामान्य दिन में ही आएँ, जैसे आज हम आए हैं, आज 26 जनवरी है और दिन शुक्रवार है, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और बड़ी इजी गोइंग में, कोई बिना धक्का मुक्की के, बिना परेशानी के आप यहाँ पर आकर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये मंदिर ये बना हुआ है, ये लाइन लगी है जिसमें कि हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और ये आ चुके हैं हम सन्यासी बाबा गेट, जो आप कांच का ये दरवाज़ा लगा हुआ है। और जो महाराज जी बोला करते हैं, ये सन्यासी बाबा की जय। एक्चुअली ये सन्यासी बाबा जी हैं, जो ये इनके दादा गुरु, उनकी खड़ाऊँ वहाँ पर रखी हुई हैं, चरण पादुकाएँ। नीचे मैं अभी दिखा देता हूँ एक मिनट के अंदर। और ये इनके दादा गुरु यहीं पर तपस्या किया करते थे। ये छोटी सी पहाड़ी नुमा एक ऊंचा सा क्षेत्र है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये है सन्यासी बाबा। इनके दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये सन्यासी बाबा है। मीडिया आपको, तो ये नारियल बंधे हुए हैं
पूरा जो मनोकामना वाले लोग मानते हैं पूरा देख रहे हैं आप। और ये नागेश्वर शिव जी का इधर लिखा हुआ आप देखेंगे। और ये देखिए बागेश्वर धाम के पुजारी जी। और पूरा स्थान मैंने आप लोगों को दिखा दिया है।